Hello everyone. My name is Pradeep Singh from Fascinating Physics. जेई फिजिक्स में मैकेनिक्स नाम का टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। ज्यादातर स्टूडेंट्स मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त पहले स्टेप पर ही मिस्टेक कर देते हैं, दैट इज टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स। और अगर हम गलत फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद मेथड आप कोई भी यूज करें, आंसर गलत ही आएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होते हैं एंड हाउ टू एग्जैक्टली ड्रॉ देम। अब फ्री बॉडी डायग्राम्स बेसिकली एक डायग्राम है जिसमें ऑब्जेक्ट पर लगने वाली सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को दर्शाया जाता है। अब क्यों फ्री बॉडी डायग्राम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगला स्टेप डायरेक्टली इससे ही कनेक्टेड है। फ्री बॉडी डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ। हम न्यूटन सेकंड लॉ जानते हैं, दैट इज फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। हम जिस फोर्स की बात करते हैं वो होता है नेट फोर्स। अब नेट फोर्स फाइंड करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हमने फ्री बॉडी डायग्राम ढंग से बनाया हो। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे टू एग्जैक्टली सी कि फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। तो अब हम देख सकते हैं कि एक बॉय है जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, तो इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली फोर्स लगेगी एक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो है उसका खुद का वेट। अब क्योंकि ये बॉय का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, इसकी वजह से बॉय का जो एक पुश होगा ग्राउंड को, वो नीचे की तरफ लगेगा। जो जैसे आप देख सकते हैं, ये जो येलो एरो है, दिस इज पुश ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द बॉयज वेट, और इसको हम अज्यूम करते हैं एन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर बॉय ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश कर रहा है तो ग्राउंड भी बॉय को ऊपर की तरफ पुश करेगा विद द सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो अगर आप देख सकते हैं, ये दो येलो एरोज, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, जो कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हम बॉय के फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो एन और डब्ल्यू, नॉर्मल रिएक्शन और वेट, दो ही फोर्सेस लगी हैं, दो एक्सटर्नल फोर्सेस। और क्योंकि ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग अप और डाउन, तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। अब सेम एग्जांपल लेते हैं, सेम बॉय, बट इस टाइम हमने उसके नीचे रखा है एक वेइंग बैलेंस ताकि इसका वेट जान सके। बॉय का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो सबसे पहली फोर्स जो लगेगी वो होगी ऑब्जेक्ट का खुद का वेट, बॉय का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अब इस वेट की वजह से बॉय का एक पुश लगेगा नीचे की तरफ वेइंग बैलेंस के ऊपर, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब सेम न्यूटन्स थर्ड लॉ की अकॉर्डिंग, अगर बॉय वेइंग बैलेंस को नीचे की तरफ पुश कर रहा है तो वेइंग बैलेंस भी एक नॉर्मल रिएक्शन देगा बॉय को ऊपर की तरफ। सो आप देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वेइंग बैलेंस एन, और वेट है डब्ल्यू। और एन एंड डब्ल्यू ऑब्वियसली इक्वल होंगे क्योंकि बॉय ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहा है। अगर हम देखें इस वेइंग बैलेंस को, तो आप देख सकते हैं कि समथिंग अबाउट 42 यूनिट्स का वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू 42 है। अब क्योंकि एन और डब्ल्यू बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं वेट ऑफ द बॉय इज एक्चुअली 42 यूनिट्स। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं एक लैडर है और जो वॉल की तरफ लीन कर रहा है। तो हम लैडर और वॉल दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो अगर हम लैडर की बात करें, सबसे पहला फोर्स जो एक्ट करता है वेट, जो कि एक्ट करता है नीचे की तरफ, और वो एक्ट करेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। अब क्योंकि वेट नीचे की तरफ है, अब कंसिडर करें एंड्स ऑफ द लैडर। फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉटम एंड। अब बॉटम एंड ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करेगा, और उसी पुश की वजह से अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ग्राउंड भी उस एंड को ऊपर की तरफ पुश करेगा। सो नॉर्मल रिएक्शन कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड। सिमिलरली जो लेफ्ट एंड है वो वॉल को लेफ्ट साइड की तरफ पुश करेगा। अगेन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, वॉल भी लैडर को राइट साइड की तरफ पुश करेगी। सो नॉर्मल रिएक्शन कमिंग फ्रॉम द वॉल। अब ये जो येलो एरो है, दिस इज बेसिकली सिग्निफाइंग द नॉर्मल रिएक्शन कमिंग फ्रॉम द लैडर। अब इसके बाद अगर हम फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को भी कंसिडर करें, तो फ्रिक्शन लगेगा इस एंड पर भी और बॉटम एंड पर भी। अगर हम टॉप एंड की बात करें, अगर फ्रिक्शन ना होता वॉल पर, तो ये लैडर नीचे की तरफ फिसल जाती। अब क्योंकि ये लैडर रेस्ट कर रही है, इसका मतलब लैडर के ऊपर की दिशा में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द वॉल। अगेन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, सारी फोर्सेस पेयर्स में होती हैं। तो अगर फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द वॉल ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ भी एक फोर्स होगी, विच इज द फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द लैडर। सिमिलरली बॉटम एंड की बात करें,
अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन ना होता तो वो राइट एंड राइट की तरफ फिसल जाता। क्योंकि लैडर रेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ग्राउंड फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है टू द लेफ्ट, फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड। अब अगर हम लैडर को डिटैच कर दें, तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 देयर आर 5 फोर्सेस विच कॉन्स्टिट्यूट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लैडर। अब हम आते हैं वॉल की तरफ। वॉल पे हमने पहले ही देखा नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है लैडर की तरफ से और फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द लैडर। इसके बाद जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, फर्स्ट है वेट ऑफ द वॉल एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और उस वेट की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन होगा फ्रॉम द ग्राउंड। सो दिस कंप्लीट्स द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लैडर एंड द वॉल। अब एक और एग्जांपल लेंगे जिससे हम जानेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है इस पर्सन से, एंड दिस पर्सन इज यूजिंग अ पुली सिस्टम टू पुल द ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो पहला फोर्स ऑब्वियसली होगा वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अब क्योंकि इस रोप के अंदर टेंशन फोर्सेस भी होंगी, तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या होती है। तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो टेंशन होगा अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम इट, इसलिए एरो बाहर की तरफ है। सिमिलरली इस पर्सन की बात करें तो डिफरेंट फोर्सेस होंगी, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, और अगेन ये पर्सन इज कनेक्टेड टू द रोप, तो रोप के अंदर भी टेंशन होगी। तो प्लीज नोटिस टेंशन की डायरेक्शन है अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द पर्सन, एंड दिस कंप्लीट्स द फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स दी हुई हैं विच आर कनेक्टेड। सो फॉर एग्जांपल फिगर 1 में आप देख सकते हैं दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं जो कनेक्टेड हैं एक पुली सिस्टम से। सेकेंड ऑब्जेक्ट में देर आर 3 masses अगेन कनेक्टेड विद द पुली सिस्टम। सिमिलरली डिफरेंट ओरिएंटेशंस में ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं। वी हैव इंक्लाइंड प्लेन एग्जांपल एज वेल, और इस एग्जांपल में हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम भी है। नाउ आई वुड एडवाइस ऑल ऑफ यू कि इन सभी फिगर्स के फ्री बॉडी डायग्राम्स आप खुद बनाएं, और इनके फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्यूशंस मैं एक अपकमिंग वीडियो में पोस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।